बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज है 4A। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर दो नंबर को डिवाइड करें और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से मुराद है कि आज हमने इसको डिवाइड करना है बाय एलसीएम मेथड। तो इसको सबसे पहले दिया हुआ है पार्ट 360। तो 360 को सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, वो होगा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, ये क्या बन जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, 0 वैसे का वैसे ही, 2 9 ज़ा 18, 0 वैसे का वैसे ही, 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी, ये क्या बन गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब 45 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है, तो इसको 3 से अब कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टर से मुराद है ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इन सब को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर देखें तो 2 3 टाइम्स है, तो 2 3 टाइम्स है तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3। इसी तरीके से 3 कितने टाइम्स है जी, 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 बन गया और आगे क्या आ गया हमारे पास 5। तो इसको इस तरह लिख लेंगे, चाहे इस तरह रहने दें चाहे इस तरह लिख लें, क्योंकि ये आगे यूनिट नंबर जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा पावर फॉर्म, तो इसको अभी से आप समझ लें कि किस तरह पावर फॉर्म बन जाती है। जितनी दफ़ा एक डिजिट हो उसको उतनी पावर लिख देंगे, और जितनी पावर हो उतनी दफ़ा वो डिजिट, उतने टाइम्स वो डिजिट आ जाएगा। इसके बाद आ गया जी 663। तो इसको भी एलसीएम मेथड से डिवाइड कर दें। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये और किसी टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में आता है। 13 17 ज़ा 221, यानी 17 1 ज़ा 17। इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17। सारे नंबर्स 1 टाइम है तो इसको इस तरह लिख देंगे। अगर वो मोर देन 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, तो हम इसको फिर इस मेथड से लिख देंगे। उसके बाद आ गया जी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है 5184। एंड पे इवन नंबर हो तो वो पक्की बात है 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 से इसको करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, ये क्या बन जाएगा 11। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, ये बन जाएगा 18। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 19। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। जब तक एंड पे इवन नंबर आते जाएंगे तब तक वो 2 पे डिवाइड होता जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21 बन जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या बन गई 6। और आगे 3 कितने टाइम्स है जी, 1 2 3 एंड 4, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी 4। उसके बाद आगे है 2 7 8 3 0। सबसे पहले जी एंड पे 0 या इवन नंबर्स हों तो किस पे डिवाइड होंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, तो ये बन गया 39। 5 7 ज़ा 35, तो कितने कैरी 4 कैरी, बन गया 41। 5 8 ज़ा 40,
1 कैरी बन गया 15, 5 3 ज़ा 15। अब और किसी टेबल में नहीं आता, अब 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 5 कैरी ये बन गया 58, 11 5 ज़ा 55, 3 कैरी ये बन गया 33 एंड 11 3 ज़ा 33। दोबारा जी 11 2 ज़ा 22, 3 कैरी 33, 11 3 ज़ा 33 और 23 1 ज़ा 23। इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23। अब यहाँ पे 11 2 टाइम्स है तो इसको यहाँ पे चाहे लिख लें 11 की पावर 2। बाकी ये 2 भी 2 टाइम्स है तो ये भी आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 11 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 23। उसके बाद ही आगे देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। नीचे से कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, बताना है उनमें से कौन से को प्राइम्स हैं और कौन से को प्राइम्स नहीं हैं। सबसे पहले को प्राइम की डेफिनेशन जो बुक पर नहीं है ये यहाँ से देखकर आप नोट कर लें। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर में सिर्फ और सिर्फ वन जो है वो कॉमन फैक्टर हो, वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। जिस तरह यहाँ पे उसने पार्ट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो देख लें। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 6 और 8। अगर हम 6 के फैक्टर देखें तो 6 का फैक्टर 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है 1 2 एंड 3। 8 के फैक्टर क्या हैं 1 2 4 एंड 8। तो हमने पढ़ा है को प्राइम में सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, वन के अलावा ना हो। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है 13 एंड 64। 13 के फैक्टर देखें तो होता है 1 एंड 13। 64 के फैक्टर देखें तो 1 2 4 8। आगे इसमें 13 नहीं आ रहा, यानी इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 1। तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर होंगे। उसके बाद आगे जी थर्ड पार्ट है 21। तो 21 के फैक्टर बनते हैं 1 3 7 एंड 21। 24 के फैक्टर बनते हैं 1 2 3 4। अगर हम यहीं पर देखें, आगे को छोड़ के यहीं पर देखें तो 1 के अलावा और कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। तो इसका मतलब है ये भी को प्राइम नहीं होगा। उसके बाद आगे जी फोर्थ पार्ट है 9 एंड 16। 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 9। 16 के फैक्टर है 1 2 4 8। इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। आगे 30 एंड 37। 13 के फैक्टर बनते हैं 1 2 3 5 6 एंड 15 30। 37 के फैक्टर बनते हैं 1 एंड 37। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है ये भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी वैल्यू में सबसे बड़ी जो कॉमन फैक्टर वैल्यू होगी उसको हमने लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और उसका दूसरा हिस्सा दिया हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तीसरा हिस्सा दिया हुआ है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है ये इन तीनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ बन जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि जितनी पावर हो उतने टाइम्स वो नंबर होता है। तो पावर 2 है, इसका मतलब है 3 2 टाइम्स है, तो 3 3 ज़ा 9। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो कॉमन है। यहाँ पे चाहे 5 की पावर 2 है, 5 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 5 1 टाइम है, यहाँ पे भी 5 क्या है 1 टाइम। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एचसीएफ। दोबारा एचसीएफ फाइंड करना है।
HCF को फाइंड करना है। अब किस मेथड से? प्राइम फैक्टर से। तो ये पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? HCF। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 36 एंड 84। तो सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। उसके बाद 84 के ले लेते हैं। तो 2 हमारे पास 42 ज़ा, 2 21 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के ये वाले आ गए, यानी 2 × 2 × 3 × 3। और प्राइम फैक्टर हमारे पास 84 के क्या आ गए? 2 × 2 × 3 × 7। तो अब यहाँ से सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देख लें। तो कॉमन हमारे पास एक 2 है, एक ये 2 है और एक ये 3 है। तो क्या आ गया? 2 × 2 × 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12। उसके बाद आगे नेक्स्ट ही सेकंड पार्ट है, वो देख लें। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है 60 एंड 96, इसके प्राइम फैक्टर्स HCF बताना है। सबसे पहले 60 के प्राइम फैक्टर्स ले लिए। 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। उसके बाद 96 है, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लिए। 2 48 ज़ा, 2 24 ज़ा, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले हमारे पास आ गए 60 के। 2 × 2 × 3 × 5। प्राइम फैक्टर 96 के आ गए। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन से बना था ये दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे एक कॉमन ये आ गया 2, एक कॉमन ये 2 आ गया, एक कॉमन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आ जाएगा 12। उसके बाद आगे आप 3 अमाउंट्स आ गई हैं 36, 54 एंड 108। सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 27 ज़ा। उसके बाद आगे आ जाएगा हमारे पास 3 9 ज़ा, उसके बाद ये 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। उसके बाद 108 के 2 54 ज़ा, 2 27 ज़ा, 3 यहाँ पे ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी यहाँ पे ये एक फैक्टर गलत हो गया है। 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, और नीचे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे PF ये आपने पूरा लिखना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 2 × 2 × 3 × 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 54, 2 × 3 × 3 × 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 108, 2 × 2 × 3 × 3 और साथ में एक और 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब कॉमन हमारे पास क्या आएगा जो तीनों में हो? एक ये आ गया, उसके बाद ही एक ये आ गया और इसके बाद एक ये आ गया, यानी 2 3 एंड 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 × 3 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 18। उसके बाद आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 36, 27 एंड 45। 36 सबसे पहले 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। 27 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये सारे आपने पिछले लेवल में ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से करवा दूँ। 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के आगे 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह 27 के आगे 3 × 3 × 3। 45 के आगे 3 × 3 × 5। तो कॉमन हमारे पास जो तीनों में हो, तो एक ये 3 आ गया और एक हमारे पास और 3 आ गया, तो ये बन गया 9। उसके बाद आ गया जी 84, 132 एंड 156। सबसे पहले 84, 2 42 ज़ा, 2 21 ज़ा, 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। 132 के 2 66 ज़ा, 2 33, 3 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। उसके बाद आगे जी 156 के आगे
278 ज़ा, 239 ज़ा, 313 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। सब के प्राइम फैक्टर लिख लिए हमने। हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 3, यानी 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी 12। उसके बाद नेक्स्ट छठा पार्ट है 125, 475 एंड 650। तो 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। इसी तरीके से 5 9 ज़ा 45, 45 में ये 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी 45, 5 9 ज़ा 45 एंड 19 1 ज़ा 19, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद आगे जी 5 6 ज़ा 30, 2 कैरी 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 15, 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लें। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गया 125 के, 5 × 5 × 5, 475 के, 5 × 5 × 19, 650 के, 2 × 5 × 5 × 13। तो तीनों में कॉमन एक ये 5 है और एक ये है, तो आ जाएगा 5 × 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। उसके बाद ही नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 102 595 और ये गलत हो गया, ये 537 नहीं बल्कि 357 है। तो सबसे पहले 102 के प्राइम फैक्टर ले लेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी 45, 5 9 ज़ा 45, 5 7 1 ज़ा 7, 49, 7 7 ज़ा 49, 17 1 ज़ा 17। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आना है 357। तो 7 से 7 5 ज़ा 75 एंड 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। प्राइम फैक्टर लिख लें 102 के, 2 × 3 × 17, 595 के, 5 × 7 × 17 और किसके 357 के, 3 × 7 × 17। तो इन सब में 17 ही कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 17 और यही HCF इसका आ गया। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।